अध्यात्म विश्व विज्ञान हिंदी और अध्यात्म विज्ञान मराठी इन दोनों चैनल्स के सभी दर्शक, प्रेक्षक, प्रेमी मित्रजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए शंका समाधान के सत्र का प्रारंभ करें। सर्वप्रथम एक शंका आई है, वो है श्री अजिंक्य दड़वी। श्री अजिंक्य दड़वी जानना चाहते हैं कि साम, दाम, दंड और भेद ये क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और ये किस लिए इसका प्रयोजन है। तो देखें, साम, दाम, दंड, भेद हमारे जो अवतार होते हैं या कोई देवता होते हैं उनको ये कहते हैं कि उनके पास शंख, चक्र, गदा और पद्म ये चार उनके आभूषण होते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म। यहाँ प्रश्न है साम, दाम, दंड और भेद। अवतारों का कार्य क्या होता है, इसके विषय में हम इसके पूर्व ही बता चुके हैं। पुनश्च उसका उल्लेख करें कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन कार्यों के लिए वे महान विभूतियाँ आती है और इन कार्यों को संपन्न करती है। जब जब धर्म का हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है या धर्म लुप्त हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, तब तब वो आते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। और क्यों? तो परित्राणाय साधुनाम यानी सज्जनों का रक्षण करने और दुर्जनों को और दुष्कृत करने वालों को शासन करने और दंड करने के लिए, दमन करने के लिए वे आते हैं। और वे जब आते हैं तब वो साम, दाम, दंड, भेद इन चारों तरीकों से ये अपना कार्य करते हैं जो विश्व कार्य है। साम क्या है? समझौता, समझदारी, समझाना। किसी को भी समझाया जाता है ताकि उसकी बुद्धि में कुछ प्रकाश हो जाए और कुछ उसको ध्यान में आए कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में हित है, किन बातों में अहित है। इसकी जागृति देने के लिए सबसे पहले समझाया जाता है, वो है साम। तो समझाकर भी कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे दुर्योधन, दुशासन, कितना समझाया श्री कृष्ण जी ने कि आप इन्हें 5 गांव दे दीजिए, ये अपना उदर निर्वाह कर लेंगे और ये सब युद्ध की जड़ ही समाप्त हो जाएगी, आप भी आनंद लो और वो भी आनंद। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि शक्ति का, कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि ये बनवासी और पांडव जो यत् किंचित इनकी उपस्थिति है ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए वो अभिमान से कहने लगा कि मैं सुई की नोक पर भी आएगी इतनी भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही चाहे जो हो जाए। तो इस प्रकार का जब हठवाद सामने आता है फिर तब दाम की ज़रूरत पड़ती है। दाम क्या है? कुछ ले दे के निपटाया जाए। तो 5 गांव दे दो, निपट जाएगा। दाम यानी कुछ देना। और दाम देकर भी नहीं बनता है तो फिर दंड यानी शिक्षा करना, सज़ा देना, दमन करना, उसे दंड कहते हैं। दंड देने के बाद शायद हो सकता है कि वो आसुरी शक्ति उस दंड के विधान से दब जाए या समझ जाए और सीधे मार्ग पर चलने लगे। ये भी जब नहीं होता है तब भेद किया जाता है। भेद किसे कहते हैं? कारस्थान। जो युक्ति से यानी उसका निपटारा किया जाता है उस समस्या का, उससे कहते हैं भेद। यानी शत्रुओं के गुटों में आपस में ही लड़ाई करवा देना या शत्रुओं का कोई गुपित जो है उससे लाभ उठा लेना, उसे भेद कहते हैं। और भेद का एक उदाहरण ऐसा है कि विभीषण को पता था
कि रावण ने अपने शस्त्र अस्त्र कहाँ छिपा रखे हैं, और वो स्थान का पता विभीषण को था। विभीषण ने श्री राम को वो भेज दिया और श्री राम ने वो शस्त्रास्त्र का जो खजाना जहाँ था, शस्त्रास्त्र रखने का जो शस्त्रागार था, उसे ही उड़ा दिया। जो हम रावण के पेट में अमृत था और उससे बाण मारा, इस कथा से हम उसे जानते हैं। वस्तुतः उसकी शक्ति जो थी, उसका शस्त्रागार जो था, वही उसकी शक्ति थी, वही उसका बल था, और उसी बल स्थान पर श्री राम जी ने वार किया और रावण को यानी इतनी बुरी तरह पराजित किया और मारा कि वो यानी एक इतिहास बन गया। और वो इतिहास ऐसा है कि जिसकी सोने की लंका थी और जिसका इतना बड़ा सामर्थ्य ऐश्वर्य था, वो धूल में मिल गया। तो साम दाम दंड और भेद ये उन अवतारों के शस्त्र होते हैं जिनसे वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम ये कार्य करते हैं। और इसी को शंख चक्र गदा और पद्म कहते हैं। शंख कहते हैं समझाने को, किसी को आह्वान देकर, किसी को समझाकर अगर वो मान जाए। चक्र क्या है? वो है कारस्थान, कि किस तरह इसकी शक्ति को क्षीण करके इस पर विजय पाई जाए। और गदा क्या है? निश्चय, जो निश्चय है कि भाई इसका क्या करना है, इसका निश्चय करना गदा है। और पद्म क्या है? प्रसन्नता, जो भी हो, चाहे विजय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, उसमें प्रसन्न रहे। ये पद्म यानी कमल की उपमा देकर समझाया गया। तो इस तरह हमने श्री अजिंक्य दळवी जी इनके शंका का समाधान यथामति करने का प्रयास किया। साम दाम दंड भेद ये क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, इसका रहस्य। और इसके बाद मिडल वे क्रिएशन का भी एक प्रश्न है। वो कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में जीवन ही नहीं था तो आप आत्मा अमर है ऐसा किस आधार पर कहते हैं? तो उनका भी प्रश्न यहाँ देखें क्या है। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे कि हम रात में सो जाते हैं, हमें ये होश नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ के हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारी उपाधियाँ कौन सी है, हम पंत प्रधान हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम राजा है, जो कुछ भी है उसका हमें नींद के समय भान नहीं होता। हम बेहोश हो जाते हैं। तो क्या हम मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं? नहीं, वो सुप्त अवस्था होती है। सुप्त और प्रगट, सूक्ष्म और स्थूल, ये रूपांतरण के प्रकार होते हैं। और इस तरह जड़ और चेतन ये उसी को कहते हैं। जड़ क्या है? सुप्त अवस्था है। अभी हमारे जो जूते हैं वो स्टूडियो के बाहर रखे हैं, जो जड़ है, जो चल नहीं रहे, फिर नहीं रहे, कुछ भी उसका यानी उपयोग नहीं है। लेकिन जब हम उसे पहनकर चलने लगते हैं तो वही जड़ जो था वो चेतन हो जाता है, यानी क्रियाशील हो जाता है। उसी तरह आत्मा का आशय लोगों ने ऐसा ले लिया है कि जो कि एक कल्पना और मानिंदिया और अलौकिक ऐसा अर्थ ले लिया है। आत्मा का अर्थ क्या है? जो सदैव है, नियमित है और स्थायी है, अजन्मा है और सनातन है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा ने ही ये सारे शरीर धारण किए हैं, ये हम प्रयोग में देखते हैं। आत्मा ने शरीर धारण किए हैं, ये अगर सत्य है तो ये भी सत्य है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, कभी इन शरीरों का नाश नहीं होता, शरीरों का रूपांतरण होता है। सृष्टि के आदि में जैसे हमने कहा कि आत्मा होता है और उसी का ये सारा विस्तार है। तो हम चले सृष्टि के सृजन की ओर, निर्माण की ओर देखें तो हमें ऐसा नज़र आता है कि यानी जो ग्रह तारे जो घूम रहे थे, तो क्या बगैर गति के घुमा जा सकता है? इसका अर्थ ये था कि चैतन्य तो था लेकिन वो सुप्त अवस्था में था और ग्रह तारे घूम रहे थे जिनका टकराव हुआ और ये पृथ्वी निर्मित हुई, ये हम सब जानते हैं। तो कहने का आशय है कि वो गति ही वो आत्मा है
जो सतत रूपांतरण उसने धारण किए हुए आकारों का होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, ये मिश्री का ढेला है, इसके अनंत रूपांतरण होंगे, लेकिन इसमें की जो मिठास है उसका रूपांतरण नहीं होता है। जैसे ये प्लास्टिक की डिब्बी है, ये डिब्बी टूट फूट जाएगी, कई इसके रूपांतरण होंगे, लेकिन प्लास्टिक का रूपांतरण नहीं होगा, फिर वो नए रूप में आ जाएगा। इसे आत्मा कहते हैं। तो सृष्टि जब कुछ नहीं था तो फिर कुछ कैसे बना? क्या कोई जादू हुई या कोई अचानक जैसे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कुछ हो जाता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब कुछ होता है तभी उस पर कुछ होता है। जैसे हमारे दादा थे तो हमारे पिताजी हुए, हमारे पिताजी थे तो हम हुए, हम हैं इसलिए हमारे पुत्र संतान हैं। अगर हमारे दादाजी के ही पिताजी नहीं होते तो क्या दादाजी होते, पिताजी होते, हम होते? था इसलिए है और है इसलिए रहेगा। ये आत्मा का अविनाशित्व है। और जीवन के शुरुआत में जो था वही अनंत रूप में नजर आ रहा है। एक को हम बहुत श्याम ये कल्पना समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण देखेंगे कि जैसे हम तो एक है, हम एक है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सभी हमारे अवयव अलग अलग है, लेकिन सभी अवयवों का जोड़ क्या है? हम है। एक ही है हम, लेकिन अनंत। इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। तो क्या हम अलग अलग हो गए हैं, अनंत रूपों में हो गए हैं? एक ही के अनंत रूप हो जाते हैं। जैसा वो जो निराकार आत्मा था और उसी आत्मा ने फिर आकार धारण किया, और वो एक आकार से दूसरा आकार, दूसरा आकार से तीसरा आकार, इस तरह वो एक ही अनंत हो गया। आत्मा कभी नहीं मरता, इसका आशय ये है कि वो चैतन्य शक्ति है, वो कभी नहीं मरती, यानी समाप्त नहीं होती। वो केवल रूपांतरित होती है, बदलती है, बदलते हुए भी उसका नाश नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि बदलते हुए भी नाश नहीं होता। इसका आशय लोगों ने ये कर लिया है कि वो कुछ नहीं होता, उससे फिर कैसे कुछ होता है, ये आशय है। ऐसा नहीं है, जो होता है उसी पर ही प्रक्रिया होती है। अगर कुछ नहीं होता तो फिर उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। ये इसीलिए आत्मा को जानने के लिए देखें कि इसमें आत्मा है। क्या है वो आत्मा? चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व। अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व। अस्तित्व यानी है, भातित्व यानी दिखती है, यानी इसमें की चाह, जरूरत, प्रियत्व दिखती है। और कैसे? तो प्रिय रूप से। अब ये भी प्रिय है तो ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। अस्ति भाति प्रिय, चाह, जरूरत, प्रियत्व का कभी नाश नहीं होता। वो केवल उसका बाह्य स्वरूप बदलता रहता है। जैसे हम जब हमारे देहाक्रमण होगा, देहावसान होगा, तो देह तो रूपांतरित हो जाएगा, लेकिन देह में जो चैतन्य शक्ति वास कर रही है उसका रूपांतरण नहीं होगा। वो फिर नए रूप में फिर प्रस्तुत होगा। ये डिब्बी टूट जाएगी, इसका आकार, प्रकार और उपयोग बदल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक समाप्त नहीं होगा, फिर वो दूसरा आकार धारण करके उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरह ये आत्मा जो है वो चैतन्य शक्ति है, वो सदैव थी, रहती है। केवल सुप्त और चैतन्य, सुप्त अवस्था यानी क्रियाहीन अवस्था, शांत अवस्था, और चैतन्य अवस्था यानी क्रियाशील अवस्था। इस तरह हमने आत्मा को जानना चाहिए। अब जीवन ही नहीं था आरंभ में, ये वो कहते हैं। जीवन का अर्थ, जीवन क्या है? स्पंदन। स्पंदन जीवन है। अगर स्पंदन नहीं है तो हम उसे जीवन नहीं मानते। तो स्पंदन कहाँ नहीं है? क्या इसमें स्पंदन नहीं है? इस वस्तु को हम ऐसे ही रख देंगे, 10 साल के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि धीरे धीरे ये गल गया है। कोई औषधि हमने लाकर रख दी और एक्सपायरी डेट हो गई उसकी, तो क्या हो जाता है? वो परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। यानी प्रत्येक वस्तु स्पंदित है। इस डिब्बी को भी हम ऐसे ही रख देंगे, बरसों रखी रहेगी, तो क्या वो ऐसी ही रहेगी? वो बदलेगी।
यानी उसका रूपांतरण होगा। ये सतत चलने वाला स्पंदन ही जीवन है, और जीवन था इसलिए है इसलिए रहेगा। अब उनका दूसरा प्रश्न है कि अध्यात्म की उपयोगिता क्या है। तो वो कहते हैं कि जियो और जीने दो, ये तो मानवाधिकार भी कहता है, तो आपका अध्यात्म विज्ञान कौन सी नई बात बताता है। जियो और जीने दो ये तो सिद्धांत है, तो फिर क्यों नहीं लोग जीने देते हैं, क्यों दंगे करते हैं, क्यों बेकसूर लोगों को जला देते हैं, मार देते हैं, गोलीबारी करते हैं। और सर्वसंपन्न जो ये राष्ट्र है, चाइना है, अमेरिका है, ये क्यों दूसरों पर दबाव बनाते हैं और छोटे और निर्बल राष्ट्रों को यानी राष्ट्रों का शोषण करते हैं। जियो और जीने दो, क्या वो मानवाधिकार नहीं जानते। और मानवाधिकार लागू करने के दो मार्ग हो सकते हैं। एक मार्ग है कि दबाव दिया जाए, उस पर प्रभुत्व किया जाए, और जैसा हम कहे वैसे आप चलिए, इसके लिए हमें मजबूर किया जाए, ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता है अंतःप्रेरणा। अध्यात्म विज्ञान हमारी अंतःप्रेरणा को जगाता है। अध्यात्म विज्ञान ये सिद्ध करता है कि इस विश्व का एक कण भी इस विश्व से अलग नहीं है, उसी तरह ये पिंड भी इस विश्व से अलग नहीं है। इसी विश्व से इसका अस्तित्व है, इसी विश्व में इसका अस्तित्व रहता है, और इसी विश्व में ये पिंड विलीन हो जाता है। तो इस विश्व से जब ये अलग नहीं है, तो फिर इस विश्व का हमने शोषण नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। जैसे हम हैं, ये दोनों हमारे हाथ है, क्या हम इस हाथ से इस हाथ को चोट पहुंचाते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब सुबह ये हाथ कार्य करता है तो ये उसे धुलाता है, और दोपहर में जब ये हाथ कार्य करता है तो ये हाथ इसे धुलाता है। यानी ये परस्पर पूरक है, और ये परस्पर पूरक बात अध्यात्म विज्ञान प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक रीति से मानव के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे उसे जागृति होती है कि ये विश्व ही स्वयंभू स्वयं संचालित है, और इस विश्व के साथ विद्रोह नहीं कर सकते, और जो भी इस विश्व के साथ विद्रोह करता है वो अपने आप के साथ ही विद्रोह करता है और अपने आप को ही चोट पहुंचाता है। अपने आप को जानना ही अध्यात्म विज्ञान है। इसमें भी हमने देखा था कि यहाँ प्रकाश है तो यहाँ भी प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है तो यहाँ भी प्रकाश है, और यहाँ प्रकाश है तो यहाँ भी प्रकाश है। वहाँ प्रकाश है वो कारण रूप है, यहाँ प्रकाश है वो सूक्ष्म रूप है, और ये जो रूप दिख रहा है ये स्थूल प्रकाश है। किसी भी वस्तु की तीन अवस्थाएं होती है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा ये कारण है, तो उसका सूक्ष्म रूप क्या है? अक्षरात्मा, जिनके वजह से वस्तु अस्तित्व में आई। इस वस्तु का अस्तित्व क्यों हुआ? क्या इसके रंग के लिए, रूप के लिए, गंध के लिए, रंग यानी रस के लिए, या शब्द के लिए? ये वस्तु अस्तित्व में आने का क्या कारण है? इस वस्तु को अस्तित्व में आने का कारण है इसकी उपयोगिता, इसकी चाह, जरूरत, प्रियत्व के वजह से ये वस्तु यानी अस्तित्व में आई। यदि इस वस्तु यानी इसकी चाह, जरूरत, प्रियत्व नहीं होती तो कौन से कारखाना मालक इसको बनाता और ये वस्तु हम तक आती और हम इसे खरीदते? तो कारण विश्वरूप परमात्मा, और सूक्ष्म उसमें व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप वो चैतन्य शक्ति, और स्थूल ये उसका आकार। प्रियत्व दिख नहीं सकता बगैर आकार के, आकार है तब उसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व है, और चाह, जरूरत, प्रियत्व और आकार ये दोनों अलग नहीं है। डिब्बी कहते ही इसका संपूर्ण बोध होता है, ये अध्यात्म विज्ञान हमें बताता है। तो इस तरह मानवाधिकार की बातें तो सब करते हैं, संविधान करता है, और विश्व बैंक करती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, अनेक
यानी संस्थाएं मानवाधिकार की बात करती है, लेकिन जब जब अपने स्वार्थ की बात आती है और अपने अपने हित संरक्षण की बात आती है, तब ये मानवाधिकार कहाँ चला जाता है। संविधान में समता, बंधुता, न्याय आदि सभी बातें लिखी हैं, लेकिन जब उन्हीं बातों को प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप से हम धरातल पर देखते हैं तो हमें ऐसा नज़र आता है कि जो शक्ति संपन्न है वो अपनी बातें वो निरीह और ये दुर्बल लोगों पर लाद रहा है, तब वो मानवाधिकार कहाँ चला जाता है। तब वो मानवाधिकार कहाँ चला जाता है। मानवाधिकार कहने से मानवाधिकार नहीं मिलता। मनुष्य में मानवाधिकार का पालन क्यों करना चाहिए, इस विश्व से इस पिंड का क्या संबंध है, क्या एकात्मता है, और इस विश्व से अगर एक वस्तु भी अलग कर दी जाए तो न इस विश्व का कार्य चल सकता है, न इस पिंड का कार्य चल सकता है। ये हम अध्यात्म विज्ञान के द्वारा मानव जाति को जब समझा पाएंगे, तब ये मानव अपने अधिकार को जानने के बाद मानवाधिकार को भी जानेगा। तो क्या केवल मानवों के अधिकार है, क्या पशु पक्षियों के अधिकार नहीं है। अभी एक हथिनी को किसी ने बम खिलाकर मार डाला, तो क्या उस हथिनी का कोई अधिकार नहीं था। क्या वो हथिनी को हमने जन्म दिया था, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्या ये पेड़ पौधों की इतनी भीषण कटाई होती है, तो क्या उन पेड़ पौधों का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो सबका है, लेकिन जब भी स्वार्थ और अपने बल की बात आती है तो हम वहाँ मानवाधिकार भूल जाते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं और दुहाई देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये कितना भी मनुष्य प्रगल्भ और कितना भी सुशिक्षित हो जाए, हजारों प्रकार के मानवाधिकार के गीत गाए जाएं, लेकिन जब तक उसको स्वस्वरूप का दर्शन नहीं होगा, वो अपनी तरह दूसरे को भी नहीं समझेगा। जब तक हम अपने स्वस्वरूप को जानते हैं तभी हम आत्मवत व्यवहार करते हैं। जैसा मुझे सुख होता है वैसा दूसरे को सुख होता है। जो करने से मुझे दुख होता है वही करने से सबको दुख होता है। ये चेतना को जनमानस में जगाने का कार्य केवल अध्यात्म विज्ञान से ही संभव है। अध्यात्म विज्ञान को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रंथ, पंथ, संप्रदाय, संविधान और कोई संस्था ये कार्य नहीं कर सकती। वो कार्य करने के लिए ही अवतार और महापुरुष आते हैं। श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे सभी धर्मों का त्याग कर दे, मेरी शरण में आ, यानी विश्वरूप परमात्मा की शरण में आ। बुद्ध ने क्या कहा, पंचशील का पालन करो, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, सबका आदर करो, सब भवतु मंगलम। महावीर ने क्या कहा, अहिंसा का पालन करो, बिना किसी कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, संयम रखो, अपरिग्रह रखो, जितनी ज़रूरत है उतने का ही उपभोग करो, उतनी ही चीज़ें जमा करो, सबने कहा। और इसका बेस क्या है, क्यों ऐसा करो, अपरिग्रह क्यों करो। अपरिग्रह और अपरिग्रह कितने लोगों में नजर आता है। जो इस पंथ के अनुयायी है, जैन पंथ के, महावीर के पंथ के, उन्हीं के पास हम जब देखते हैं तो जो है वो भरपूर है और की चाहत बाकी है। अगर हम किसी बुद्ध पंथ को मानने वाले की ओर देखते हैं तो उसमें पंचशील केवल उच्चारण करने में ही है। किसी की प्रतिमा रख देना और उसके आगे अगर हम सब भवतु मंगलम अप दीप भव ऐसा ही कहते रहेंगे तो क्या उससे हमारे जीवन में कोई बदलाव संभव है। कृष्ण का नाम लेंगे, बड़े बड़े मंदिर मठ बनाएंगे और चंदा मांगेंगे और मुसीबत के समय उस चंदे का उपयोग सामान्य और निर्बल जनता के लिए नहीं करेंगे और केवल गीते ही गाएंगे, तो क्या वो कृष्ण का सिद्धांत हमारा कोई कल्याण कर सकता है। तो कहने का आशय ये है कि ये मानवाधिकार और समता और बंधुता ये केवल शब्द है, जब तक कि वो आचरण में ना आए। और आचरण में इन शब्दों का
आचरण में आने के लिए आवश्यक है उसकी यानी संवेदना निर्माण होना चाहिए। और संवेदना किसी भी कानून से और किसी भी दहशत से, दर्पण से निर्माण नहीं की जा सकती। ये केवल सहजीवन का सिद्धांत जानकर और उस विवेक को और उस चारित्रिक निर्मलता को जगाकर ही कर सकते हैं। नीति का उल्लेख कौन नहीं करता? कौन सा ऐसा विश्व का पंथ और संप्रदाय है जो नीति का निषेध करे? लेकिन जब वो नीति का अपने संप्रदाय और अपने कौम और अपने जाति जमाती के विरुद्ध में जाता है तो फिर कैसे शस्त्र निकल आते हैं, कैसे खून की नदियां बह जाती है, कैसे बहती है? उसके पीछे कारण यही है कि मनुष्य भले ही चाहे बड़ी बड़ी बातें करे, बड़े बड़े व्याख्यान दे, प्रवचन करे, लेकिन जब जब उसके भोग के आड़ कोई आता है तो उसका क्रोध जागृत होता है। जब जब उसे कोई आह्वान देता है तो वो प्रतिकार करने लगता है। और प्रतिकार में लोग ये भी भूल जाते हैं कि ये मेरे माता है और ये मेरे पिता है। सगे यानी अपने पिता को ही कारागृह में डालना, अपने भाइयों का वध करना, ये इतिहास से हम देख सकते हैं कि जहाँ केवल बातें ही रह गई। दीन-ए इलाही ये पंथ को जिसने शुरुआत की, उसी के चरित्र को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दीन-ए इलाही ये केवल शब्द में रह गया है क्या? इसको आचरण में कैसे लाएंगे? और फिर अगर ये यानी हम अपने पंथों और ग्रंथों के मतों के अनुसार ही अगर चल रहे हैं तो फिर ये दृश्य क्या है? इतने बड़े बड़े महात्मा, अवतार और बड़े बड़े धुरंधर और महान लोग इस विश्व में आके गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस विश्व में उन लोगों का हमने कुछ सुना होगा, उनका कुछ आचरण किया होगा। वो केवल अपने यानी भेष बदल देना और उनकी मूर्तियां स्थापन करना और उनकी मूर्तियों और संप्रदायों के नाम पर राजनीति करना, अपना गुट बनाना और उस गुट से दूसरे गुट पर शासन करने का प्रयास करना, यही नजर आता है। कहने का आशय ये है कि सिद्धांत पन्नों में, इतिहासों में और ग्रंथों में ही सीमित रह जाने से ये मानवता हजारों टुकड़ों में बढ़ गई है। क्या कोई ये कह सकता है कि मैं इस पंथ का हूँ, मैं नाक से सांस नहीं लूँगा, मैं कान से नहीं सुनूंगा? ऐसा कोई कह सकता है? मैं इस पंथ का हूँ, मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊँगा? लेकिन इतना सब कुछ स्पष्ट आंखों से दिखता हुआ भी ये मानव ऐसा अंधे जैसा बर्ताव कैसे कर रहा है और कैसे कर पाता है? तो इसके पीछे में भूमिका वही है कि मनुष्य अपना आधिपत्य बनाना चाहता है और उस आधिपत्य के लिए कभी वो पंथों की आड़ लेता है, कभी संप्रदायों की आड़ लेता है, कभी देश की आड़ लेता है, कभी भाषा की आड़ लेता है। लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है कि मेरा प्रभुत्व हो और अधिक से अधिक भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान ये केवल मुझे मिले और किसी को नहीं। और इस तरह ये मानवाधिकार तभी हमें प्राप्त हो सकते हैं जब हम विश्वरूप परमात्मा को अध्यात्म विज्ञान के द्वारा यथार्थ प्रायोगिक पद्धति से जान के उसमें अपने विवेक को प्रतिष्ठित करें और अपने बुद्धि से ये जानें कि एक वस्तु के अभाव में भी ये विश्व अधूरा रहता है। मान लीजिए कि हम में सब कुछ है लेकिन कान नहीं है, तो क्या हम पूर्ण हैं? क्या हम सुन सकेंगे? हमारे पास सब कुछ है लेकिन आंखें नहीं हैं, तो क्या हम देख सकेंगे? क्या हम अधूरे नहीं हुए? उसी तरह इस विश्व के ये सारे यानी सृष्टि में रहे प्रस्तुत उद्भिद, स्वेद, अंडज, जारज, ये चारों खानियाँ ईश्वर के अंग है, ईश्वर के अवयव है। इन्हीं से ये विश्वरूप परमात्मा बना हुआ है। अगर किसी एक का भी अभाव हुआ तो वो विश्वरूप परमात्मा अधूरा हो जाता है। इसीलिए इस संपूर्ण सृष्टि के समुच्चय का नाम विश्व है और ये विश्व ही परमात्मा है। ये यानी जिसे कहा जाएगा कि बोध केवल अध्यात्म विज्ञान से ही हो सकता है। इतना अल्प निवेदन करते हुए इस शंका समाधान का समापन करेंगे।
आप सभी ने दिए हुए सहयोग का हार्दिक धन्यवाद देते हैं और यही सहयोग सदैव प्राप्त हो, ऐसी आपसे यानी नम्र प्रार्थना करते हैं और आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सभी पंथों के, संप्रदायों के धर्माचार्य, धर्मोपदेशक और सभी सच्चरित्र मानव जाति के मार्गदर्शकों का भी इस प्रसंग में हार्दिक धन्यवाद है। नर्मदे।